आज हम बात कर रहे हैं कहानी हीरे की। तो इसमें एक बार की बात है कि एक शहर था, उसमें एक बहुत बड़ा जौहरी रहता था। लेकिन जौहरी वो जैसे भी था तो वो पैसे देन लेन में काम करता था, मतलब कि अपने पैसों को ज़्यादातर वो लोगों को दे देता था ब्याज पे या इस तरीके से। लेकिन किसी कारण एक दिन उसका निधन हो गया और उसके बच्चे बिल्कुल सड़क पर आ गए कुछ ही दिनों में, क्योंकि काफ़ी लोग दगा कर गए, काफ़ी लोग मक्कारी कर गए, काफ़ी लोग उनके पैसे देना नहीं चाहते थे और सारा हिसाब किताब जो था वो जौहरी के पास था। सिर्फ जौहरी ने क्या कैसे किसको क्या दिया किसी को कुछ नहीं पता था ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत जो था उनसे उन्होंने कुछ दिन काम चलाया, उसके बाद उनके बीवी बच्चे सड़क पर आ गए। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि भूख मिटाने के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा था। यहाँ तक कि पड़ोसियों से भूख मिटाने के लिए पानी और कुछ खाने के लिए लेना पड़ रहा था। जौहरी की बीवी के पास एक हीरा था जिसको उसने अपने लड़के को दिया और उसने कहा कि ये हीरा मुझे याद आया कि तुम्हारे पिताजी ने रखवाया था। तो उसने कहा कि इसे लेकर अपने चाचा के पास चले जाओ और उनसे कहना कि इसके अच्छे दाम देखकर ज़रा बिकवा दें। लड़का वो हीरा लेकर अपने चाचा के पास चला गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताते हुए कहा कि वो हीरा बिकवाने के लिए आप कुछ करें चाचा जी, और इस हीरे को अच्छे दामों में बिकवा दें। उसके चाचा ने हीरे को खूब परखा और खूब देर तक देखा और कहा कि बेटा, ये हीरा लेकर तुम अभी घर जाओ और अपनी माँ से कहना कि हीरो का भाव ना अभी मंदा चल रहा है, जब मार्केट में भाव बढ़ेगा तब मैं बिकवा दूंगा। साथ में उसके चाचा ने उस लड़के को कुछ पैसे दिए और कहा कि कल से तुम दुकान पर आ जाना मेरे साथ काम करने। लड़का चुपचाप घर चला गया और दूसरे दिन वो अपने चाचा के पास आकर बैठने लगा। कैसे तरह किसी भी तरह उसकी माँ को जो अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत थी, उसने उसे समझाया माँ को कि माँ, चाचा ने कुछ पैसे दिए हैं, इनसे हमें काम चलाना है और वो हीरे अभी चाचा मना कर रहे हैं कि उसके दाम बहुत ज़्यादा मंदे चल रहे हैं, इसीलिए अभी नहीं बेचना है। तो धीरे धीरे अब लड़का उन चाचा की दुकान पर काम करने लगा। काम सीखते 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 वो एक दिन इतना बड़ा जौहरी बन गया कि दूर दूर से लोग हीरो की पहचान करवाने के लिए उसके पास आने लगे थे। एक दिन उसके चाचा ने कहा कि बेटा, हीरो का दाम अभी मार्केट में बढ़ गया है। अब ज़रूरत है कि कल तुम जब घर से आओ तो उस हीरे को लेते आना। अब क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा जौहरी बन गया था, तो पहले उसने खुद ही हीरे को चेक कर लिया और उसने हीरे को जब चेक करा तो उसे पता चला कि वो हीरा जो उसके पास है ना, वो नकली हीरा है। वो अपने चाचा के पास गया और उसने अपने चाचा को ये बात बताई कि चाचा, ये हीरा नकली है और मतलब इस तरीके से मैंने चेक किया तो वो नकली निकला। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुम मेरे पास उस हीरे को लेकर आए थे और तुम्हारी माँ ने उसे बिकवाने के लिए कहा था। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम कहते कि इस दुख के समय पर भी चाचा ने साथ ना दिया और मेरे हीरे को नकली बताकर मुझे वापस भेज दिया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें दो चीज़ें सीखने लायक दिखती हैं। पहली कि हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर सीखने की चाह है तो हम कुछ भी बन सकते हैं, चाहे फिर वो जौहरी हो, डॉक्टर हो या फिर इंजीनियरिंग या और कोई भी काम हो। बस चाह होनी चाहिए, हमें हमारी परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके हिसाब से अपनी चाह को बढ़ाना भी चाहिए। दूसरी बात ये कि सीखने लायक है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें चीज़ों का अच्छी तरह ज्ञान नहीं होता या हमें कोई बात पता नहीं होती और हम दूसरों पर इसी तरह इल्ज़ाम लगा देते हैं। जैसे कि उसके चाचा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं तुम्हारा साथ ना देता और तुम्हें ऐसा ना करवाता तो तुम बेशक ही मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा ही देते और समाज वाले भी लगा देते, जो किसी के साथ हमारे रिश्ते में दरार डालने का पहला कारण बन भी सकती थी। यानी तुम्हारे और मेरे रिश्ते में ये दरार डालने का कारण बन सकती थी। इसलिए मेरा मानना है कि बात को पहले पूरी तरह समझें और फिर कोई फैसला लें, जिससे आपके रिश्तों में भी कभी दरार ना आए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को
पहले परिस्थितियों के अनुकूल होना सीखिए। किसी और पर इल्ज़ाम मत डालिए कि उसने साथ नहीं दिया या उसने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे संकट के समय में उसने ऐसा किया या वैसा किया। ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं उस वक़्त, आप कितना कर पाएँगे, आपको क्या करना है। आप अपने ऊपर डिपेंड होके चलिए, ना कि ये सोचिए कि किसी और ने साथ नहीं दिया। इसलिए उसके चाचा ने भी जितना हो पाया उसके लिए किया और उसे वो कहने का मौका नहीं दिया।